हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं एक तो जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करूंगा और दूसरा आज मैं ऑनलाइन जो गेमिंग एप्स होती हैं उसके बारे में बात करूंगा। और क्या हुआ है अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या ऐसा बदलाव लाया है, ऐसा क्या नया टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन बेटिंग कंपनीज जो है उनपे एक भारी कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक भारी उन पे ऐसा वजन पड़ा है टैक्स का कि जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है कि आने वाले समय में ये कंपनीज बंद होने की कगार पे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में शुरुआत करता हूं। तो आज का टॉपिक है वैसे भी द हिंदू में ये एक आर्टिकल आया है आज कि द जीएसटी काउंसिल टू इम्पोज अ टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स। तो जितनी भी हमारी ऑनलाइन जो गेमिंग एप्स होती हैं उसके ऊपर जो जीएसटी है उसको बढ़ा दिया है। तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है कैसे बढ़ाया है और टैक्स बढ़ने से किस तरीके से कंपनी के बंद होने के कगार आएंगे या क्या सिचुएशन पूरी क्रिएट हुई है उसके बाद में तो मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं जीएसटी काउंसिल के बारे में यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए जीएसटी काउंसिल क्या होता है। जीएसटी काउंसिल आपको पता होगा वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था ना कि हमारे देश में काफी सारे टैक्सेस हुआ करते थे। उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो 2017 में ये एक अमेंडमेंट करके टैक्स लाया गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि सारी चीजों पर एक टैक्स लगेगा जिसको हम गुड्स सर्विस टैक्स कहते हैं। तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A1 सॉरी 1। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली ये जो जीएसटी काउंसिल होता है इसका हेड होता है हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो अभी हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं। उसके अलावा काफी सारे हमारे जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं इसमें। ये सारे लोग मिलके इसमें जो हमारे स्टेट यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं ये सब लोग मिलके एक मीटिंग करते हैं और उसमें तय किया जाता है जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके का बदलाव लाना होता है। इवन ये तो मैं गेमिंग की बात करूंगा, उसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं कुछ एसयूवी गाड़ीज हैं जिनके ऊपर भी टैक्स बढ़ाया गया है। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें टैक्स में एक्सेप्शन किया गया है। तो ये तो सारी जीएसटी काउंसिल है जो 50 जीएसटी काउंसिल हुई है जिसमें सारी चीजें बताई गई है। लेकिन जो मेन मुद्दा है जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं उसके ऊपर लेके काफी ज्यादा इसमें हाईलाइटेड है क्योंकि न्यूज़पेपर में भी इसी के ऊपर आर्टिकल दिया गया है। देखिए हुआ क्या है, तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक बार गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। जो गेमिंग इंडस्ट्री होती क्या है, कैसे है, उसके बाद फिर मैं टैक्स पे आऊंगा। तो मैं आपको पहले तो देखिए बताना चाहूंगा जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री होती है। सो गेमिंग इंडस्ट्री वैसे तो इंडिया में इलीगल होती है जिसको हम जुआ कहते हैं। ये दो तरीके से खेले जाते हैं, जैसे आपने कजिनोज वगैरह में देखा होगा। इवन आप लोग अगर कभी गोवा गए होंगे तो गोवा में ऐसे कजिनो आपको देखने को मिलते हैं जहां पे इस तरीके के गेम खेले जाते हैं। उसके अलावा काफी सारी अब तो ऑनलाइन गेम ऐप आ गई, जैसे ड्रीम 11 हो गई है और काफी सारी क्रिकेट की हैं या गेम्स की ऐप हुआ करती हैं। तो ये वही सारी ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं। उसके अलावा तो इसमें क्या है कि इसमें दो तरह के गेम होते हैं। एक होता है गेम ऑफ चांस एंड एक गेम ऑफ स्किल्स। तो गेम ऑफ चांस होता है जिसको हम बेटिंग कहते हैं, जिसमें हम जुआ खेला जाता है कि हमने किसी नंबर पे पैसा लगाया और जीतने की संभावना होती है 50-50। और दूसरा होता है हमारा गेम ऑफ स्किल्स। गेम ऑफ स्किल्स होते हैं जैसे आजकल गेमिंग ऐप है जिसमें हम क्रिकेट खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, इस तरीके की स्किल्स ऐप होती है। अब होता क्या है कि जब गैम्बलिंग इंडिया में इलीगल है तो ये कैसे लीगल है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत इन एप्स को सरकार द्वारा इनको इलीगल नहीं, इनको लीगल माना गया है क्योंकि ये इसके अंडर नहीं आता है। वो बेसिकली अलग से जो होता है हम वॉक इन खेलने जाते हैं उस केस में ये 1867 वाला क्लॉज लगता है। और जो फैंटेसी गेम्स होते हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी काफी सारे ऐसे इसमें मतलब पीआईएल वगैरह डाले गए थे कि इस तरीके के गेम्स को बंद करवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आया था कि ये जो गेम्स होते हैं ये सारे स्किल गेम्स हैं तो इनको बंद नहीं किया जा सकता, इनको एज ए लीगल मतलब इंडिया में अप्रूवल मिला हुआ है। तो दोस्तों ये तो होती है हमारी गेमिंग एप्स जिनको हमारे इंडिया में एक लीगल मिला हुआ है खेलने के लिए, इनको लीगल अप्रूवल। लेकिन अब जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में बात करूंगा। तो जीएसटी ने 28% टैक्स लगाया है बेसिकली हमारे इस पूरे गेमिंग स्ट्रक्चर पे। यानी कि मान लीजिए अगर आप 100 रुपए लगा रहे हैं गेमिंग ऐप पे, किसी भी गेमिंग ऐप पे आप मान लीजिए 100 रुपए लगा रहे हैं तो उस पर आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि आप 100 रुपीज अगर खर्च कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं, आप 100 रुपीज पे कर रहे हैं और उस पर 28% अगर आप जीएसटी और लगा देते हैं तो आपको टोटल 128 रुपए पे करने पड़ेंगे। यहां तक ठीक है। उसके बाद आपने 100 रुपीज लगाए हैं, अगर उससे मान लीजिए उसके बाद एक फीस होती है
जो आपको इसमें मतलब ऑनलाइन गेमिंग ऐप में कुछ इस तरह की फीस होती है, जो चार्जेस होते हैं वो कट जाते हैं। उसके अलावा फिर अगर आप मान लीजिए जीतते हैं तो पहली बात तो आप 100 रुपीज अगर दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी फीस भी निकल जाती है, जब मान लीजिए 15 रुपए निकल जाते हैं तो 85 रुपीज बचते हैं। उसके बाद फिर आप 85 रुपीज के बाद इस पर जब आप पैसा लगाएंगे और आप जीतेंगे तो जो जीतने वाला अमाउंट होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, तो ये करीबन 100 रुपए के अराउंड 19-20 रह जाएगा। तो अगर जो लगा रहे हो उतना ही आपको रिटर्न मिल रहा है तो कोई इंसान क्यों खेलेगा। और इसकी वजह से जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री है उस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इन पिछले 5 सालों में जब से कोविड आया था उसके बाद से गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ी है और जिसमें करीब 2.8 बिलियन डॉलर रुपीज इन्वेस्ट हुआ है इंटरनेशनल मार्केट से। तो इतनी बड़ी फंडिंग इस इंडस्ट्री में आई है, काफी सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से काफी सारे जॉब लॉसेस देखने को मिलेंगे। अगर इस तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर रहता है तो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। इवन जो अश्नीर ग्रोवर हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स रह चुके हैं और उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है दोगलापन, उन्होंने ट्वीट करा है जिसमें बताया है कि जो इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री का मर्डर हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिटिक्स में अब एंटरप्रेन्योर्स को एंट्री लेनी चाहिए। तो ये काफी सारी कंट्रोवर्सी है जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। दोस्तों, गेमिंग इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड आपका क्या सजेशन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट जीएसटी काउंसिल एंड ऑनलाइन गेमिंग पे जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर लगा है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।